कर्माधिवारी कालस्ते मां फलेषु कदा जना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू केवल अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि कर्म करना ही तुम्हारा मुख्य उद्देश्य है। फल तुझे अपने आप अपने कर्म के हिसाब से मिलेगा। इसलिए एज ए मनुष्य तू अपने कर्म पे ध्यान दे, अपने कर्म को अंजाम दे, फल की चिंता तू मुझ पे छोड़ दे। नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरा नाम राहुल दुबे है। मैं एक लर्निंग और डेवलपमेंट प्रोफेशनल हूं और आपका मित्र हूं। हम आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके नाम है महाभारत। महाभारत विश्व की सबसे प्रसिद्ध महाग्रंथों में से एक है और इसमें वर्णित कई ऐसे प्रसंग हैं, कई ऐसी घटनाएं हैं, कई ऐसी शिक्षा है जो आज भी हमारे जीवन में एक मुख्य आधार और कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं। हम अपने इस सीरीज के माध्यम से, जिसको मैंने बोला है कॉर्पोरेट लर्निंग फ्रॉम द महाभारत, उसके माध्यम से हम यह सीखने की कोशिश करेंगे कि महाभारत में जो वर्णित घटनाएं हैं, महाभारत में जो वर्णित प्रसंग हैं, जो शिक्षा है, उसको हम कैसे अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर आजमा सकते हैं और अपने कॉर्पोरेट लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं और कैसे हम आगे ग्रो कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल लर्नर्स den विद राहुल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज अपना पहला एपिसोड, फाइंडिंग द सोल मेट। महाभारत की शुरुआत कहां से हुई? क्या महाभारत की शुरुआत युद्ध भूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन के गीता से हुई, या जब कौरवों की सेना और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी थी युद्ध भूमि में और युद्ध शुरू होने वाला था, वहां से हुई? नहीं दोस्तों, महाभारत की शुरुआत हुई थी अर्जुन या पांडव और कौरवों के ग्रेट ग्रैंडफादर यानी शांतनु से। शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे और एक बार वो बाहर घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे, तो एक नदी के पास पहुंचे और वहां पे उन्हें एक सुंदर स्त्री को देखा। उस सुंदर स्त्री को देख के शांतनु का दिल विचलित हुआ और सुंदर स्त्री को उन्होंने जाके पूछा कि हे देवी, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहां पे क्या कर रही हो? तो उस स्त्री ने जवाब दिया कि हे महाराज, मेरा नाम गंगा है और मैं यहां की नदी हूं और मैं यहीं पर प्रवाहित होती हूं। शांतनु गंगा की सुंदरता से इस प्रकार मोहित हो चुके थे कि उन्होंने तुरंत गंगा को प्रस्ताव रखा कि हे सुंदरी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, या आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू। पर गंगा ने कहा कि यह संभव नहीं है और उन्होंने शांतनु को बोला कि आपको इंतजार करना होगा। इसके बाद शांतनु परेशान होके वापस अपने महल चले आए, लेकिन गंगा का ख्याल उनके दिमाग से नहीं जा रहा था। वो फिर से अगले दिन वहीं पे पहुंचे और गंगा का इंतजार करने लगे, लेकिन गंगा वहां पे नहीं आई। ये पसरन कई दिनों तक का चला। शांतनु रोज जाते, लेकिन गंगा उनको वहां पे ना दिखती। एक दिन लेकिन जब शांतनु वहां पे गए तो उनको गंगा वहां पे दिखी और गंगा को उन्होंने अपने तर्कों से और अपनी इच्छा शक्ति से और समझाने की पूरी कोशिश की कि गंगा, मैं आपसे प्रेम करने लगा हूं और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। शांतनु के बार बार रिक्वेस्ट करने से और निवेदन करने से गंगा तैयार हो गई और उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। इन शर्तों को आपको पूरा करना होगा और जिस दिन आपने ये शर्त तोड़ी उस दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी और फिर ये विवाह खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ शर्तों के बेसिस पे शांतनु और गंगा का विवाह हुआ। बाद में गंगा शांतनु की 8 बच्चों की मां बनी। उसमें से महाभारत में एक प्रसंग यह भी महसूस है कि गंगा के जो पुत्र थे उनका नाम था आसूस
तो उनमें से 7 पुत्रों ने 8 पुत्रों ने कहा कि माँ, मैं आपके समाधि लेना चाहता हूं ताकि मुझे इस जीवन से मुक्ति मिले। तो गंगा ने अपने ही 7 पुत्रों को अपने अंदर डुबो लिया था, लेकिन एक 8वें पुत्र थे जो गंगा के अंदर नहीं डूबे थे। और यही बात में जाके मेरे दोस्तों भीष्म पितामह के नाम से मशहूर हुए, जो कि अपने आप में एक पूरा इतिहास है। तो ये एक शुरुआत थी, महाभारत की नींव वहीं से पड़ी थी जहां पे शांतनु की मुलाकात गंगा से हुई थी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका हम कनेक्शन अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कैसे निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, हम सेल्स में अक्सर फील्ड में जाते हैं, कई बार हमें पहले से मालूम होता है कि हमारा ग्राहक कौन सा है और मुझे उससे मिलना है और कैसे बात करनी है, लेकिन कई बार हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारा ग्राहक क्या है, ग्राहक कैसे होगा, कौन होगा, कहां पे उसको मैं ढूंढूंगा, कैसे मैं उसको अप्रोच करूंगा, कैसे मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सेल्स पर्सन जब इस प्रकार से मार्केट में काम करता है जहां पे उसको पहले से नहीं पता है कि उसका ग्राहक कौन हो सकता है, वो एक बहुत बड़े दायरे में काम कर रहा होता है। उस सेल्स कॉल को हम लोग अक्सर कहते हैं कोल्ड कॉल्स, जहां पे आप अचानक कहीं भी किसी पास पहुंच जाते हैं और जाके बातचीत करके उससे इंफॉर्मेशन निकाल के उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये मेरा ग्राहक हो सकता है या ही कैन बी माई कस्टमर और नॉट। दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड द कोल्ड कॉल। So coming from the Mahabharata, Shantanu was a salesperson who was roaming around the river Ganga. या शांतनु एक, अगर हम मान लें कि उस जमाने के हिसाब से एक सेल्स पर्सन थे जो गंगा की तट पे टहल रहे थे और उनको पता नहीं था कि उस दिन उनको क्या मिलने वाला है जिससे उनका जीवन पूरा बदल सकता है। उन्होंने अपने सामने एक कस्टमर को देखा जो कि गंगा थी। उनका जो प्रोडक्ट था उस वक्त के हिसाब से दोस्तों वो ये था कि वो अपने प्रेम प्रसंग को एक अच्छे तरीके से रूप देना चाहते थे, अपने लव स्टॉक को एक रूप देना चाहते थे जिसको हम कहते हैं मैरिज या शादी, जो एक उनका प्रोडक्ट था। उन्होंने उस प्रोडक्ट को गंगा के सामने अच्छी तरीके से रखने की कोशिश करी। उन्होंने उस प्रोडक्ट के रूप में अपना काफी एडवांटेजेस, बेनिफिट्स और फीचर्स को डिस्क्राइब किया, जिसे हम बोलते हैं फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट या फैबिंग, कि मैं हस्तिनापुर का राजा हूं, मैं इतने राज्यों में राज करता हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास एक सूनापन है, मैं आपसे प्यार करने लगा हूं और अगर आप मेरे जीवन में आ जाएंगी तो मेरा जीवन बदल जाएगा। यानी ने अच्छे तरीके से बैफिंग की। गंगा ने भी एक कस्टमर के अनुसार उनसे काफ़ी क्रॉस क्वेश्चंस किए, ऑब्जेक्शंस किए और उन्होंने अंत में अपनी शर्तों को मनाने के लिए कोई शर्त रखी, जैसे कि कस्टमर अक्सर रियल लाइफ में फील्ड में करते हैं कि अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी तो मैं आपके प्रोडक्ट को नहीं लूँगा। वहाँ पे सेल्स पर्सन कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करता है, उसको दूर करता है उनके ऑब्जेक्शंस को, और अंत में ऑर्डर लेता है, जहाँ पे विन विन सिचुएशन होती है, जहाँ पे एक कस्टमर अपनी ग्राहक की समस्याओं को समझ के उनके समस्त प्रकार के मापदंडों पे साबित होता है और फिर अपना प्रोडक्ट बेच पाता है। जैसे कि शांतनु ने गंगा के ऑब्जेक्शंस को और गंगा के द्वारा रखी गई वार्तों को ध्यानपूर्वक सुन के रास्ता निकाला और एक विन विन सिचुएशन हुई जहाँ पे शांतनु और गंगा का विवाह हुआ। तो दोस्तों, ये एक आज की प्रसंग की या आज की हमारी सीरीज की पहली चीज़ थी कि किस प्रकार से महाभारत की शुरुआत हुई, या महाभारत की पूरे एक ग्रंथ की जो रूपरेखा थी, जो वेद व्यास जी ने रचित की थी, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो शांतनु गंगा से मिले, गंगा को कन्विंस किया, अपना प्रोडक्ट दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और उन्होंने ऑर्डर लिया, यानी कि उन्होंने गंगा से शादी की। इसीलिए हम जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि शांतनु के जैसे ही हमें अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक और पॉजिटिव रखना है और ट्राई करते रहना है जब तक कि हम अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में कन्विंस ना कर लें, और आखिरी में हम अपने कस्टमर को, अपने प्रोडक्ट को, उनकी प्रॉब्लम, उनकी समस्याओं को सुनते हुए सही तरीके से ऑफर करें, जिससे कस्टमर भी हमारा प्रोडक्ट बाय कर ले। कंपनी को फ़ायदा, कस्टमर को फ़ायदा और सोसाइटी को फ़ायदा। तो ये पहली सीख थी गंगा की मुलाकात शांतनु से, या शांतनु की मुलाकात गंगा से,
और एक कैसे सेल्स प्रोसेस की शुरुआत हुई इन द टर्म्स ऑफ महाभारत. सो दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो on the first corporate learning from Mahabharata. In coming weeks, we will discuss many more such incidents and we will try to correlate such incident with the current corporate world. आने वाले में कुछ और हफ्तों में दोस्तों इसी प्रकार से कुछ और प्रसंगों के बारे में बात करूंगा और उसको हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जोड़ के देखेंगे कि कैसे वो प्रसंग जो आज से हजारों साल पहले घटित हुए थे वो आज भी इस समय वर्तमान में भी हमारे जीवन पे कितना इम्पैक्ट डालते हैं. आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा. अगर आपको ये अच्छा लगा, किसी प्रकार के आपको कोई डाउट्स हैं या कुछ आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे अपना कमेंट कर सकते हैं. अंत में मैं आपसे केवल विनती करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और मुझे प्रोत्साहित करें, मुझे मोटिवेट करें कि मैं इस प्रकार के और एजुकेटिंग और लर्निंग वीडियोस आप लोगों के बीच में लेके आता रहूं. जब तक कि हम दोबारा फिर से मिलते हैं तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और खूब तरक्की करिए. धन्यवाद.